नमस्कार, मैं प्रिया दायल। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। जगदीप धनखड़ को एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। जगदीप जुलाई 2009 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बने थे, जिसके बाद उन्होंने बहुत सुर्खियां बिटोरी थी। इतनी सुर्खियां बिटोरी की उतनी तो शायद उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक करियर में नहीं बिटोरी थी। राज्यपाल के तौर पर शपथ लेने के बाद से ही उनका राज्य सरकार और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के साथ अलग अलग मुद्दों पर टकराव का जो सिलसिला शुरू हुआ, वो हाल ही में काली विवाद तक जारी रहा। धनखड़ ने पहले दिन से ही जिस तरह राज्य सरकार और तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ आक्रामक तेवर अपनाया, उसके चलते अक्सर उन पर बीजेपी नेता के तौर पर काम करने और राजभवन को बीजेपी के कार्यालय में बदलने का आरोप लगते रहे हैं। शुरुआत में तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ उनके रिश्ते ठीक ठाक रहे। इस दौरान ये दोनों नेता एक दूसरे पर सीधे हमला करने से बचते रहे, लेकिन कुछ दिनों बाद ही दोनों नेता सार्वजनिक तौर पर एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे और कई बार ममता बनर्जी ने तो सार्वजनिक तौर पर जगदीप को राज्यपाल पद से हटाने की मांग भी की। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच अभी तक 36 का आंकड़ा है। चलिए जानते हैं कि जगदीप धनखड़ कब कब विवादों में रहे। पश्चिम बंगाल सरकार राज्यपाल जगदीप धनखड़ को राज्य के निजी विश्वविद्यालयों में अतिथि या विजिटर के तौर पर हटाने के लिए कानून में संशोधन करने के बाद उन्हें इस पद से हटा दिया गया था। साथ ही साथ धनखड़ ने एक बार कहा था कि ममता और मेरे बीच भाई बहन जैसा रिश्ता मजबूत रिश्ता है। धनखड़ ने कहा था कि मैं जब चिंतन करता हूं तो मेरे मन में पीड़ा होती है। एक मुख्यमंत्री और राज्यपाल कैसे लड़ सकते हैं। मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि मैं सरकार की कैसे मदद करूं। वहीं कुछ दिन पहले एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में जगदीप ने ममता की काफी आलोचना की थी और कहा था कि राज्य में लोकतांत्रिक हालात सही नहीं है। पश्चिम बंगाल ज्वालामुखी पर बैठा है और काफी क्रिटिकल स्टेज में है। यहाँ कोई डेमोक्रेसी नहीं है। बंगाल की जो हालत है, अगर सांस लेनी है, नौकरी करनी है, राजनीति करनी है, अच्छी जिंदगी बितानी है, तो एक ही रास्ता है, सत्ताधारी पार्टी के साथ आ जाओ। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कुछ दिन पहले राज्य के गवर्नर जगदीप को ट्विटर पर ब्लॉक कर दिया था। सीएम ममता बनर्जी ने कहा था कि वो बंगाल के गवर्नर के ट्वीट से परेशान हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने जगदीप को ब्लॉक कर दिया था। इस दौरान ममता बनर्जी के गवर्नर धनखड़ पर गंभीर आरोप भी लगाए, जिसके बाद धनखड़ ने इससे साफ इनकार किया था। अब तक शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरा हो जब राज्यपाल ने अपने ट्विटर के जरिए सरकार, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को कटघरे में न खड़ा किया हो। चाहे कोरोना का मुद्दा हो, राशन बांटने का हो, चुनाव के दौरान हो या चुनाव के बाद होने वाली हिंसा का, या फिर आनन फानन के बाद जो तूफान के बाद राहत और बचाव कार्यों का, राज्यपाल लगातार सरकार पर हमला करते रहे हैं। यही वजह रही कि वे हमेशा पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के तौर पर रहकर विवादों में रही हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन के साथ।